गिव मी टी डैश कॉफ़ी, यहाँ पर ऑप्शनल है कि टी या तो कॉफ़ी। तो जब या तो का बात होता है ऑप्शनल में, तो आप लोग यहाँ पर और लगाते हैं। ये में बट लगाने का तो कोई जगह है नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू फाइन एंड हेल्दी। टुडेज क्लास पार्ट 3 कंजक्शंस, आपका एक न्यू क्लास, जिसमें आज आपको प्रीवियस क्लास में जैसे कंजक्शंस का आपको पार्ट 1 पार्ट 2 जिसमें आपको एक्सप्लेनेशंस किया गया था, जिसमें आपको कंजक्शंस का वर्ड उसके साथ उसका सेंटेंस आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया गया। आज मैं कुछ रिविजन टाइप का कुछ आपके पास क्लास लेकर आया हूँ कंजक्शंस का, जिसमें आज कुछ फिल इन द ब्लैंक्स, आपका कुछ 5-6 सेंटेंसेस मैं लेकर आया हूँ फिल इन द ब्लैंक्स जैसा, जिसमें आपको अप्रोप्रिएट कंजक्शंस जो है वो आपको फिल करने होंगे। तो कैसे हम लोग इसको फिल करेंगे, किस तरह से इसको हम लोग बनाएंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। तो आज के क्लास में कंजक्शंस पार्ट 3 जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स मैं आपके पास लेकर आया हूँ, जिसमें कैसे फिल किया जाता है इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए इन तक देखें, समझें कि आज की क्लास आपको क्या बता रहा है। तो आज की क्लास में पार्ट 3 कंजक्शंस, जिसमें मैंने नंबर वन में मैंने यहाँ पर देखिए लिखा कि रमन, यहाँ पर मैंने फिल इन द ब्लैंक्स एक डैश का यहाँ पर देखिए स्पेस छोड़ दिया है, उसके बाद दीपक और डांस लिखा हुआ है, मतलब रमन लिख के यहाँ पर आपका स्पेस दीपक डांस्ड। यहाँ पर सबसे पहले बट और एंड आपके पास देखिएगा एग्जाम्पल में आया हुआ है। तो प्रीवियस क्लास में मैं जो आपका पार्ट कंजक्शंस का पार्ट 1 था, जिसमें मैं कंजक्शंस विथ उसका हिंदी भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन किया था। तो कंजक्शंस अगर आप फिल करना चाहते हैं तो उसका कुछ हिंदी भी जानना जरूरी होता है। अगर आप जान जाते हैं उसके बारे में, उसका वर्ड को अगर जान रहे हैं मीनिंग को, तो काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, बहुत सारा हेल्पफुल होता है। जैसे रमन डैश दीपक डांस लिखा हुआ, यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं देखिएगा। तो यहाँ पर एक बट है और एक एंड है। बट का मतलब तो परंतु होता है और एंड का मतलब और होता है। तो यहाँ पर परंतु का तो कोई स्पेस है नहीं है, परंतु यहाँ पर तो लगेगा नहीं। रमन बट दीपक डांस ऐसा तो होता नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग एंड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यहाँ पर हम लोग एंड लगा देंगे, रमन एंड दीपक डांस। इस तरह से आपके यहाँ पर सेंटेंस बनेगा, एंड लगेगा। उसके बाद नंबर टू का अगर बात करते हैं तो ही इज थिन डैश स्ट्रॉन्ग, मतलब ही इज थिन, वो थिन मतलब क्या होता है? पतला होना, स्ट्रॉन्ग। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, तो और का मतलब या होता है, मैं आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। और बट का मतलब होता है परंतु। तो यहाँ पर हम लोग ही इज थिन, यहाँ पर बट लगाइएगा। क्या लगाएंगे यहाँ हम लोग? बट। ही इज थिन बट स्ट्रॉन्ग, मतलब वो पतला है लेकिन परंतु जो भी है, लेकिन वो मजबूत है। इसके बाद नंबर 2-3 मेक 5 यहाँ लिखा हुआ है। इसमें देखिएगा 2 आपके पास इसमें भी ऑप्शन आ रहा है, एक सो आ रहा है और एक एंड आ रहा है। सो का मतलब तो हम लोग इसलिए बोलते हैं, एंड का मतलब और होता है। तो यहाँ पर हम लोग सो नहीं एंड का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? 2 and 3 मेक 5, मतलब 2 और 3 मिलाकर क्या होते हैं? 5 होते हैं। नंबर 4 का बात करते हैं, तो इसमें गिव मी टी लिखा हुआ है। गिव मी टी डैश कॉफ़ी, यहाँ पर ऑप्शनल है कि टी या तो कॉफ़ी। तो जब या तो का बात होता है ऑप्शनल में, तो आप लोग यहाँ पर और लगाते हैं। ये में बट लगाने का तो कोई जगह है नहीं है, लेकिन तो लगेगा नहीं, ठीक है। तो गिव मी टी और कॉफ़ी, ये आपका हो जाएगा, या तो चाय या तो कॉफ़ी। उसके बाद हम लोग चलते हैं नंबर 5 में। नंबर 5 में बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ देखिए, तो ही इज यंग डैश आइडल। आइडल का मतलब होता है सुस्त होना, लेजी होना, और यंग मतलब युवा। तो ही इज यंग मतलब वो युवा है। इसके बाद आप सोच लीजिए कि इसका क्या हो सकता है? बट हो सकता है कि सो हो सकता है। यहाँ पर क्या हो सकता है? तो यहाँ पर बट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बट, क्योंकि यहाँ पर आपका परंतु का बात हो रहा है। ही इज यंग मतलब वो युवा है, परंतु क्या है? सुस्त है। यहाँ पर आइडियल सुस्त, बट लगेगा। इसके बाद चलते हैं नंबर 6। नंबर 6 को ध्यान से आप समझें, क्योंकि ये मैं आपके लिए ही छोड़ने वाला हूँ। जैसे आई लव हिम डैश ही इज गुड, मतलब आई लव हिम मतलब मैं उसे क्या पसंद करता हूँ, मैं उसे प्रेम करता हूँ। ही इज यंग मतलब यहाँ पर एंड लिखा हुआ और बट लिखा हुआ। अब बताइए किस लिए?
तो एंड का मतलब और होता है, बिकॉज मतलब क्योंकि होता है। आप इसमें से क्या डालिएगा, आपको करेक्ट कंजक्शंस इसमें आपको फिलअप करना है और मुझे कमेंट में बताना है। तो मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसे फिलअप करके मुझे ज़रूर बताएं कि इसका करेक्ट जो आपके पास ऑप्शन है वो क्या जाएगा, एंड जाएगा कि बट जाएगा। तो आज का क्लास आपको कंजक्शंस पार्ट 3 कैसा लगा ज़रूर बताएं, और मैं बार बार बोलता हूँ किस तरह कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछें। तो आज का क्लास पार्ट 3 आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट फिर आपको कुछ न्यू देखने को मिलेंगे, और अगर आपको कुछ नए जानकारी अगर चाहिए तो ज़रूर मुझे बताएं, कमेंट करें, और नेक्स्ट पार्ट के लिए फिर तैयार रहें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, बी हेल्दी एंड टेक केयर।